फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक्षा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ SKICC। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन कैसे किया गया और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें कितने लोग शामिल किए गए थे और संविधान को किसने लिखा, तो आज उसकी बात करते हैं। तो जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान है। द्वितीय विश्व जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक, तो इसमें ये बात तो साफ़ हो चुकी थी कि इंडियंस वाकई में बहादुर हैं और उनको अब ज़्यादा दिनों तक गुलाम बनाए रखना मुश्किल है। तो अंग्रेज़ ये बात समझ चुके थे कि अब उनके पैर भारत से उखड़ने लगे हैं और वो इंडियंस की बहुत सारी बातों को मानने के लिए मजबूर भी हो गए। अंग्रेज़ों ने भारत से जाने से पहले एक मिशन भारत भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन ने हमें रिकमेंड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन कर लेना चाहिए। तो हमने उनकी बात को मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। तो उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 40 करोड़ के आसपास थी। तो उस हिसाब से 400 के आसपास सीटें बनती है। तो जो सही आंकड़ा था वो 389 था। उस टाइम दो प्रकार की शासन व्यवस्था काम कर रही थी, पहला भारत ब्रिटिश सरकार और दूसरा देसी रियासत। तो पहली व्यवस्था में तो भारत सीधा ब्रिटेन की महारानी के अधीन था और दूसरा देसी रियासत अपना काम कर रही थी, यानी कि महारानी का डायरेक्ट हस्तक्षेप ना होते हुए इनडायरेक्ट महारानी के हाथ में ही था। तो संविधान सभा की तैयारी हुई तो दो जगह से लोग आने थे। पहला ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 292 सदस्य निर्वाचित किए गए और दूसरा 93 मनोनयन सदस्य निर्वाचित किए गए। तो उस टाइम तो जिस प्रकार आज 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक उसी जो मॉडर्न बुक में 9 हैं, ठीक उसी प्रकार पहले चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे जिनको हम ABCD के नाम से जानते हैं, जैसे कि A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 300 लोग सदस्य थे, जिसमें से सभी लोग नहीं आए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को 207 लोग ही उपस्थित थे और जिसमें से महिलाओं की संख्या थी 9 थी। तो 389 में से कुल महिलाएं जो थी वो 15 ही थी। जो 2 टाइप के यहाँ पे लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बहिष्कार किया, पहला 73 मुस्लिम लीग और दूसरा देसी रियासतें। अब बात करते हैं कि संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इस सभा में बिना चुनाव किए हुए ही जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्हें ही संविधान सभा का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकृत हो गया। VN राव की, इनका पूरा नाम विनयगल सहगल था और ये इंडियन सिविल सर्विसेज में थे, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इन्होंने संविधान सभा का आधार बनाने में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विश्व की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। ICJ UNO के अंडर काम करने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर दुनिया के 15 जजेस बैठते हैं। उनमें से हमारे एक VN राव थे। तो VN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि बाबा साहेब जैसी महान हस्ती हैं, उन्हें भी संविधान सभा का अध्यक्ष होना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BG खेर से बात की। BG खेर भाषा आयोग की अध्यक्षता करते थे उस टाइम। तो BG खेर ने, जो एक निर्वाचित सदस्य थे, MR जयकर से इस्तीफा लिया और बाबा साहेब को संविधान सभा का सदस्य बनाया। प्रारूप समिति VN राव ने तैयार की और प्रारूप समिति पर विचार करने के लिए एक प्रारूप तैयार किया, जिस पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बनाया गया। तो इसमें कहा गया कि जो VN राव थे उन्होंने निःशुल्क सेवा देश हित में दी थी। साथ ही
29 अगस्त 1947 को प्रारूप संधि बनकर तैयार हो गई थी और इसमें कुल 7 अधिवेशन हुए थे। अब बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लिखकर तैयार हो गया था और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर को 16 आर्टिकल्स को फॉलो किया जाए और अगर देखा जाए तो 15 आर्टिकल्स ही फॉलो किए गए थे। संविधान को बनाने में लगभग 300 लोगों ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अब बात आती है कि संविधान को लिपिबद्ध कौन करेगा। संविधान तैयार हो गया था लेकिन लिपिबद्ध कौन करेगा, तो नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण जयदादा। तो इनका टेलीग्राफी में अच्छा खासा नाम था। तो ऐसा कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं इनके पास गए और कहा कि क्या आप अपनी सेवाएं देंगे। तो बिहारी जी ने कहा कि हाँ देंगे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसके बदले में जो भी कीमत लेंगे वह आपको दी जाएगी। इन्होंने मना कर दिया प्रेम बिहारी नारायण ने, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इनकी इच्छा थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेज पर मेरा नाम हो। इन्होंने संविधान को लिपिबद्ध किया बहुत ही अच्छे तरीके से और साज सज्जा के साथ उस पर जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी बेल पत्तियों के साथ उकेर दिया गया, जो नंदलाल बोस ने किया था। दोनों महान लोग थे और उन्होंने और इनके स्टूडेंट ने एक ड्राइंग आर्टिस्ट के रूप में काम किया और इनकी एक इच्छा और थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट पेज पर मेरा और मेरे दादाजी का नाम हो। तो ये दादाजी का और इनका कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट पेज पर नाम लिखा गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि इन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। करती रहिए स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।